किए कराए का सारा हिसाब दूंगा मैं, किए कराए का सारा हिसाब दूंगा मैं, सवाल जो भी करोगे जवाब दूंगा मैं। किए कराए का सारा हिसाब दूंगा मैं, सवाल जो भी करोगे जवाब दूंगा मैं। ये रख रखाओ कभी खत्म होने वाला नहीं, बिछड़ते वक्त भी तुझको गुलाब दूंगा मैं। बिछड़ते वक्त गुलाब देने का जो हौसला है ये सिर्फ और सिर्फ एक शायर के अंदर हो सकता है, और उस शायर के अंदर जिसका ताल्लुक किसी पिहानी से हो। इसलिए कि ये सरजमीन बड़ी खूबसूरत है, बहुत आला है, बहुत ऐतिहासिक है, बहुत तारीख साज है, बहुत उम्दा है, बहुत शानदार है, बहुत जानदार है और बहुत अजीम है। इस शहर से ताल्लुक़ रखने वाले उस शायर को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ, गुजारिश करने जा रहा हूँ, जिन्होंने इस मुशायरे को सजाने, संवारने, बनाने, निखारे, तामीर करने, मुनक्किद करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। और समंदरों को पार करते हुए फिजाओं के रास्ते से दूसरे कई मुल्कों तक जाकर पिहानी की खुशबू को, यहाँ की बरकतों को, यहाँ के ज़बान को, यहाँ के लहजे को, यहाँ के अंदाज को, यहाँ की लोगों की मोहब्बतों को तकसीम किया है और ये बताया है कि पिहानी की खुशबू क्या है और मोहब्बत करने वाले कैसे होते हैं, मोहब्बत करने वालों का अंदाज क्या होता है। ये तमाम खूबियाँ जनाब सलमान ज़फ़र साहब क्या पाई जाती हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ, नादिर अंदाज में, अछूते अंदाज में, अलबेले लहजे में शायरी का अनोखा सलीका जनाब सलमान ज़फ़र साहब के यहाँ पाया जाता है। हकीकत यह है कि हमसे ज़्यादा आप उन्हें जानते हैं। आदाब हाज़रीन, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आज़म शाकिरी साहब का, जिन्होंने हमारे इस छोटे से मुशायरे में आकर इसका वक़ार बढ़ाया, और तमाम शायर दोस्तों का जिन्होंने हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा और पिहानी तशरीफ़ लाए। मैं एक मतला 2-3 शेर पढ़ता हूँ। अर्ज़ क्या कि मैं बस गुमान था, पुख्ता यकीन बनाया है। मैं बस गुमान था, पुख्ता यकीन बनाया है, किसी के इश्क ने मुझको हंसी बनाया है। मैं बस गुमान था, पुख्ता यकीन बनाया है। मैं बस गुमान था, पुख्ता यकीन बनाया है, किसी के इश्क ने मुझको हंसी बनाया है। और ये शेर सुन के बताइएगा, किसी के इश्क ने मुझको हंसी बनाया है, और वो चाहता मेरी मिट्टी मकान में लगती। वो चाहता मेरी मिट्टी मकान में लगती। खुदा का शुक्र कि उसने मकी बनाया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो चाहता, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो चाहता मेरी मिट्टी मकान में लगती। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वो चाहता मेरी मिट्टी मकान में लगती। खुदा का शुक्र कि उसने मकी बनाया है। और ये शेर की तुम्हारे बाद मोहब्बत तो दूर की बातें, तुम्हारे बाद मोहब्बत तो दूर की बातें, किसी को दोस्त भी दिल से नहीं बनाया है। तुम्हारे बाद मोहब्बत तो दूर की बातें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बाद मोहब्बत तो दूर की बातें, किसी को दोस्त भी दिल से नहीं बनाया है। अर्थ क्या कि अश्क दामन पे गिराते हुए डर लगता है। सुनिएगा मोहन भाई, अश्क दामन पे गिराते हुए डर लगता है, इश्क की आग बुझाते हुए डर लगता है। अश्क दामन पे गिराते हुए डर लगता है, इश्क की आग बुझाते हुए डर लगता है। और वो कहीं और ज्यादा ना खफा हो जाए, वो कहीं और ज्यादा ना खफा हो जाए, इसलिए उसको मनाते हुए डर लगता है। और ज्यादा ना खफा हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मनाते हुए डर लगता है। बहुत अच्छे सलमान भाई, इस उम्र में यही शायरी होनी भी चाहिए। शुक्रिया भाई, अब्दुल भाई शुक्रिया। अश्क दामन पे गिराते हुए डर लगता है, इश्क की आग बुझाते हुए डर लगता है, और वो कहीं और ज्यादा ना खफा हो जाए,
इसलिए उसको मनाते हुए डर लगता है। और ये शेर अहले पिहानी की नज़र, अपने कस्बे वालों की नज़र, इसलिए उसको मनाते हुए डर लगता है। आपके ज़ौक़ का अंदाज़ा हमें है भरपूर, आपके ज़ौक़ का अंदाज़ा हमें है भरपूर। आपको शेर सुनाते हुए डर लगता है, आपके ज़ौक़ का अंदाज़ा हमें है भरपूर, आपके ज़ौक़ का अंदाज़ा हमें है भरपूर। आपको शेर सुनाते हुए डर लगता है। एक मतलब 2-3 शेर ये भी मुलाहिज़ा कर लें, हमें आज़म शाकरी साहब की शायरी तक पहुंचना है। अर्ज़ क्या कि हमने माहौल वो पहले सा बना रखा है। सुनिएगा, मतलब सुन के बताइएगा। हमने माहौल वो पहले सा बना रखा है, हमने माहौल वो पहले सा बना रखा है। घर के कोने में घड़ौची पे घड़ा रखा है। हमने माहौल वो पहले सा बना रखा है, घर के कोने में घड़ौची पे घड़ा रखा है। और ये शेर मुलाहिज़ा कीजिएगा, सुन के बताइएगा। घर के कोने में घड़ौची पे घड़ा रखा है और कीमती शय से बनाएगा वो सोचो क्या क्या। हमने माहौल वो पहले सा बना रखा है, घर के कोने में घड़ौची पे घड़ा रखा है, कीमती शय से बनाएगा वो सोचो क्या क्या। जिसने इंसान को मिट्टी से बना रखा है, कीमती शय से बनाएगा वो सोचो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिसने इंसान को मिट्टी से बना रखा है। अर्थ क्या है कि यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, बदन से निकल गई, जैसे कि कोई तितली चमन से निकल गई। यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, जैसे कि कोई तितली चमन से निकल गई। और नाराज एक पड़ोसी जनाजे में आ गया, जैसे कि कोई तितली चमन से निकल गई, नाराज एक पड़ोसी जनाजे में आ गया। सिलवट एक और मेरे कफन से निकल गई। नाराज एक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाराज एक पड़ोसी जनाजे में आ गया, सिलवट एक और मेरे कफन से निकल गई। बहुत शुक्रिया। अर्ज़ क्या है कि एक बेवफा के साथ का अब क्या करेंगे हम, एक बेवफा के साथ का अब क्या करेंगे हम, इन नकली कागजात का अब क्या करेंगे हम। एक बेवफा के साथ का अब क्या करेंगे हम, इन नकली कागजात का अब क्या करेंगे हम। और सर ये शेर सुनिएगा सर, इन नकली कागजात का अब क्या करेंगे हम। अब तो नसीब से हमें कौसर नसीब है। सुनिएगा शेर, अब तो नसीब से हमें कौसर नसीब है। कूफा तेरे फरात का अब क्या करेंगे हम। अब तो नसीब से हमें कौसर नसीब है, कूफा तेरे फरात का अब क्या करेंगे हम। बस आखिरी 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ कि खाक ज़्यादा हूँ मगर अर्शे बरी चाहता हूँ, खाक ज़्यादा हूँ मगर अर्शे बरी चाहता हूँ, सजदा करने के लिए उसकी ज़मी चाहता हूँ। खाक ज़्यादा हूँ मगर अर्शे बरी चाहता हूँ, सजदा करने के लिए उसकी ज़मी चाहता हूँ। अब मेरे पीछे भी मेरी लोग बुराई न करें, मेरे पीछे भी मेरी लोग बुराई न करें, इतना अच्छा तो मैं होना भी नहीं चाहता हूँ। मेरे पीछे भी मेरी लोग बुराई न करें। बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। खाक ज़्यादा हूँ मगर अर्शे बरी चाहता हूँ, सजदा करने के लिए उसकी ज़मी चाहता हूँ। अब मेरे पीछे भी मेरी लोग बुराई न करें, इतना अच्छा तो मैं होना भी नहीं चाहता हूँ। एक गज़ल के 2-3 शेर और सुन लें कि तेरी मदमस्त निगाहों का इशारा है मुझे, 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 डूबती नाव हूँ तिनके का सहारा है मुझे,
डूबती नाव हूं, तिनके का सहारा है मुझे, और जिंदगी हूं मेरे हालात पे अफसोस करो। जिंदगी हूं मेरे हालात पे अफसोस करो, किसी कमबख्त ने उजलत से गुजारा है मुझे। जिंदगी हूं मेरे हालात पे अफसोस करो, किसी कमबख्त ने उजलत से गुजारा है मुझे, और मेरी तकदीर में लिखा है अंधेरों का सफर। मेरी तकदीर में लिखा है अंधेरों का सफर, एक जुगनू भी सरे राह सितारा है मुझे। एक जुगनू भी सरे राह सितारा है मुझे। बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर, एक जुगनू भी सरे राह सितारा है मुझे, और जीतने वाले ने बस जीत लिया है मुझको। जीतने वाले ने बस जीत लिया है मुझको, मैं हूं उस शख्स का जिस शख्स ने हारा है मुझे। शगुफ्ता फूल, शीशा, मोम, पत्थर कुछ नहीं रखता, मुझे मालूम है सीने में दिलबर कुछ नहीं रखता। मुझे मालूम है सीने में दिलबर कुछ नहीं रखता, और खुदा की जात पर कितना भरोसा है इसे देखो, परिंदा सिर्फ खाता है बचाकर कुछ नहीं रखता। बहुत शुक्रिया। इसी का नाम तवक्कुल है। बहुत शुक्रिया। परिंदा सिर्फ खाता है, बचाकर कुछ नहीं रखता। और नईम भाई का और राशिद भाई का हुक्म है, एक मतला पढ़ता हूँ। अर्थ क्या कि सख्ती थोड़ी लाजिम है, सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। दीन में धर्म में ईमान में उलझे रहिए। दीन में धर्म में ईमान में उलझे रहिए। दीन में धर्म में ईमान में उलझे रहिए, बस दिखावे की चमक शान में उलझे रहिए। बस दिखावे की चमक शान में उलझे रहिए। मुल्क को लूट रहे हैं ये सियासी ताजिर, आप बस हिंदू मुसलमान में उलझे रहिए।